प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, तो आपको इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों और लास्ट में कमेंट करना है। सारे प्रश्न बड़े मोस्ट है दोस्तों और आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आप भी सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी विख्यात देवी है, उनका संबंध चूहों से। मतलब बताना है चूहों की देवी कौन सी है, शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नागणेशी माता। तो देखो चूहों की देवी करणी माता है दोस्तों। चूहों की देवी कौन है? करणी माता। और करणी माता का दोस्तों आपका मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, साथ में कमेंट और काउंट करना। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? दोस्तों बीजा और माला क्या है? जनजाति की शाखा है। तो बताना है किस जनजाति की शाखा है ये। तो देखिए विद्यार्थियों, सांची की, डामोर की, सेहरिया की या कंजर की। तो बीजा और माला है दोस्तों सांची की शाखा है। जो भी सांची जनजाति कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, तिलवाड़ा पशु मेला है ये किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा आपका कहाँ पर है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर दोस्तों? बालोतरा में तिलवाड़ा का पशु मेला भरता है, जो कि किसकी स्मृति में भरता है वो आपको बताना है। बाबू जी, तेजा जी, मणिनाथ जी या रामदेव जी। तो ये मेरा दोस्तों आपके मणिनाथ जी की स्मृति में भरता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को पूरा देखें। फटाफट क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दो। सबके कमेंट में देख रहा हूं तो कमेंट सभी करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, होप सर्कल के नाम से जाना जाने वाला स्मारक है, बताओ भाई। होप सर्कल के नाम से दोस्तों जाना जाने वाला स्मारक कौन सा है आपका? ब्यावर, अजमेर, उदयपुर या अलवर? तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा अलवर। क्या रहेगा? अलवर में क्या है दोस्तों आपका होप सर्कल से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, नागदा में स्थित सहस्त्र बहु मंदिर है ये कौन से देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, लक्ष्मी को, शिव को या विष्णु को? देखो सास बहू का मंदिर पूछ लिया आपसे एग्जाम में। राजस्थान में सास बहू का मंदिर वो नागदा में है और ये कौन से दोस्तों देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। जो भी विष्णु कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शेखावटी चित्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना शेखावटी है ना, ये किस तरह के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मांडना के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, बनी ठनी के लिए या इनमें से कोई नहीं? फटाफट सभी कमेंट करें दोस्तों। तो शेखावटी दोस्तों है ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दीपदान परंपरा का संबंध है वो किस पवित्र शहर से है? आपको बताना दीपदान परंपरा है इसका संबंध किस पवित्र शहर से है। देखो पवित्र नाम आते ही आपको मालूम पड़ गया होगा, पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम या गोगामेड़ी। तो दीपदान परंपरा का संबंध दोस्तों पुष्कर से है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन है वो किस जिले में किया जाता है? कोटा में, बीकानेर में, अजमेर में या भरतपुर में? राष्ट्रीय दशहरा मेला दोस्तों कहाँ भरता है? कोटा में। जो भी ऑप्शन कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो महाभारत के एक पात्र बर्बरिक संबंधित है? बैराठ, दिलवाड़ा, शाकंभरी या खाटू श्याम? फटाफट कमेंट करो भाई। महाभारत के पात्र बर्बरिक संबंधित दोस्तों आपका मंदिर है वो है खाटू श्याम मंदिर। और ये खाटू श्याम मंदिर है दोस्तों आपका सीकर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है आपका? सीकर में। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? सिवाना, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़, रणथंभौर? तो राजस्थान का वेल्लोर है वो आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ क्या कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? बताओ भाई, अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग है वो किसे कहा है? शेरगढ़ को, चित्तौड़ को, रणथंभौर को या कुंभलगढ़ को?
तो देखो अबुल फजल ने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। बाकी सरब दुर्ग क्या है, नंगे है। ठीक है ना, बख्तरबंद दुर्ग है वो आपका रणथंभौर है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पिछवाई चित्रांकन का संबंध है वो किस क्षेत्र शैली से है? बताओ पिछवाई का संबंध कहाँ से? कोटा शैली से, अलवर से, नाथद्वारा से या किशनगढ़ शैली से? तो देखो पिछवाई पेंटिंग है उसमें इसका संबंध है नाथद्वारा शैली से। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो सभी साथ में कमेंट और काउंट करें और क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और जो भी नए विद्यार्थी है ना, न्यू स्टूडेंट सभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण फ्री तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं? आपको बताना है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें क्या है वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब वाद्यंत्र रहित है। बम नृत्य, गवरी, वालर, अग्नि नृत्य। तो देखो वालर नृत्य ग्रासिया करते हैं, ठीक है, और वालर हैं ये आपका सिरोही का प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों क्या है वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, वालर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, लांगुरे नृत्य हैं ये किस मेले का मुख्य आकर्षक है? बताओ लांगुरे नृत्य कहाँ किया जाता है? जीण माता का मेले में, शीतला माता मेले में, करणी माता मेले में या केलादेवी मेले में? तो लांगुरे नृत्य है दोस्तों केलादेवी के मेले में करते हैं, और ये मेला भरता है करौली में। ये मेला दोस्तों कहाँ भरता है? करौली में भरता है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल आप सबके कमेंट बहुत सही आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, लोक देवता गोगा जी का थान है ये सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? नीम, खेजड़ी, पीपल या दोस्तों बरगद के नीचे? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल, लोक देवता गोगा जी का थान है ये किस पेड़ के नीचे होता है? तो गोगा जी का थान दोस्तों जो होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है, कि गाँव गाँव गोगोर, गाँव गाँव खेजड़ी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? कमेंट करना है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे? यहाँ पर ऊंटों के देवता कौन है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या देवनारायण जी? तो बिल्कुल आपके मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी राठौड़ को। किसको? पाबू जी को। ये दोस्तों ऊँटों के देवता कहलाते हैं। ध्यान रखना, जब भी ऊँट बीमार होता है पाबू जी की पूजा की जाती है, और जो रेबर जाति होती है वो पाबू जी की उन्होंने होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? धन्ना जी ने, दादू जी ने, जाम्बू जी ने, चरणदास जी ने? तो बिश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक था वो थे जाम्बू जी। जाम्बू जी का जन्म दोस्तों पीपासर नागौर में होता है, और ये दोस्तों पर्यावरण प्रेमी थे। इन्होंने दोस्तों बिश्नोइयों को 29 नियम दिए थे। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, ताराबाद की ओढ़नी है ये राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? बताओ भाई, ताराबाद की ओढ़नी है ना वो किसमें लोकप्रिय है? जाट महिलाओं में, गुर्जर स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां? तो देखो ताराबाद की ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं में प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, वह संस्कार जो बालक के विद्या आरंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाने से के समय किया जाता है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो दोस्तों क्या है बालक जब विद्या आरंभ करने गुरु के पास जाता तब करते हैं? चूड़ाक्रम, यहाँ पाणी ग्रहण, यजुपवीत या दोस्तों सीमंत पोयन? फटाफट कमेंट करो भाई। तो यजुपवीत दोस्तों करते हैं वो जब बच्चा क्या जाता है विद्या स्टार्ट करने के लिए गुरु के पास जाता तब करते हैं यजुपवीत। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, धारी संस्कार है इसका संबंध राजस्थान की कौन सी जनजाति से है? बताओ भाई, धारी संस्कार है ना ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, ग्रासियों में, सियारियों में? तो धारी संस्कार का संबंध है वो सियारियों से, और सियारिया लोग सरवाड़ी निवास करते हैं 12 जिले में। कहाँ निवास करते हैं? सरवाड़ी का 12 में निवास करते हैं। ग्रासिया सिरोही में निवास करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। बताओ भाई, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से? मार्डना से, ब्लू पोट्री से, उस्ताकला से या कालबेलिया नृत्य से? तो बिल्कुल पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री से, और ब्लू पोट्री है वो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बणी ठनी है ना, बणी ठनी चित्रशैली है इसका संबंध किससे है? बूंदी से, मेवाड़ से, बीकानेर से या किशनगढ़ से? बणी ठनी है वो भारत की मोनालिसा कहलाती है। बणी ठनी क्या है दोस्तों? भारतीय मोनालिसा कहलाने वाली है ना। तो आपको बताना है बणी ठनी का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। और बणी ठनी का पेंटर था नियाल चंद। इसका दोस्तों पेंटर कौन था? नियाल चंद। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है,
डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को धमाकेदार शेयर करो। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला है वो फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। फट के लिए राजस्थान का आपका भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फट के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने, धुएल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर, जैन मंदिर है ना, ये किस तीर्थकर को समर्पित है? महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ को या ऋषभ देव को? तो देखो जो धुएल में दोस्तों मंदिर है वो ऋषभ देव को समर्पित है। किसको दोस्तों? ऋषभ देव जी को समर्पित है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है? इनमें से बताना है गढ़ बिजली किसे कहते हैं? तारागढ़ को, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या सिवाना? बताओ भाई। बिल्कुल गढ़ बिजली दुर्ग है वो आपका तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। अचलगढ़ आपका सिरोही में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में और सिवाना बालोतरा में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव या संत लालदास? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे वो थे संत रामदेव जी। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा या प्रतापगढ़? थेवा कला की बात करें दोस्तों तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसके लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है, ठीक है। सोनी परिवार, ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोनी परिवार, प्रतापगढ़। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण? तो देखो जो पीपल पन्ना होता है दोस्तों, ये स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मोरनी माडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ भाई। मोरनी माडना है, इसका संबंध कौन सी जनजाति से है? भीलों से, मीणाओं से, ग्रासिया से या शेरिया से? तो देखो मोरनी माडना है, बिल्कुल ये रस्म होती भीलों में। किसमें? सॉरी, मीणाओं में। जो भी मीणा कमेंट कर रहा है, मीणा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। मोरनी माडना का संबंध किससे है? मीणाओं से है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ब्लू पोएट्री कला का संबंध किस जिले से है? आगे सवाल आपका, ब्लू पोएट्री का संबंध कहाँ से? जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से या जोधपुर से? तो ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोएट्री है, ब्लैक पोएट्री वो कोटा की प्रसिद्ध है। दोनों का ध्यान रखना, दोनों में क्या है, कंफ्यूज मत होना। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन जयपुर आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, लीलटास धरती दुरारी के रचनाकार कौन है? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, मोतीलाल तेजावत या कन्हैयालाल सेठिया? तो देखो लीलटास और धरती दुरारी इसको लिखने वाले कौन थे आपके? बिल्कुल क्या रहेगा? कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा सिंह में, मालपुरा में, उनियारा में या पीपलूड में? तो देखो आड़ी रानी की बावड़ी है वो टोडा सिंह में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इनमें से बताना है पुरुषों का आभूषण कौन सा है? टुड्डा, बोरला, मुर्किया या दोस्तों बगड़ी? तो देखो बंगड़ी है तो महिलाएं पहनती हैं, बोरला भी महिला पहनती है, टड्डा भी महिला पहनती है, पर मुर्कियां हैं ये पुरुषों के कान का आभूषण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, चांद बावड़ी कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, सीकर में, भानगढ़ में, आबानेरी में? तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है ये आबानेरी डोसा में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल 84 खंभे हनक की छतरी में है, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, ये आपके बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है, बूंदी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुबटिया, जोरावा, सुपना या हमसीडो? ऐसा कौन सा गीत है जिसमें दोस्तों भील पुरुष क्या करते हैं, महिला और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं? तो वो बिल्कुल आपका गीत है, वो है दोस्तों हमसीडो। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, तेरे ताल नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित है? बताओ भाई, तेरे ताल नृत्य है ना, ये कौन से देवता को समर्पित है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या देवनारायण जी? तो तेरे ताल नृत्य है दोस्तों, ये रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी मेला है दोस्तों आपका शेयरिया जनजातीय कुंभ कहलाता है। ये क्या है? शेयरिया का कुंभ कहलाता है दोस्तों मेला।
और ये कहाँ भरता है? केलवाड़ा गांव में। गांव का नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा गांव कहाँ पर है? ये है बारां जिले में। तो जो भी 12 कमेंट कर रहा है 12 ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में शहर या सरवाड़ी कहाँ निवास करते हैं? 12 में निवास करते हैं। और इनका सीताबाड़ी मिला है वो भी यहीं पे भरता है। अगला सवाल आपके सामने, मूसी महाराणी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो देखो मूसी महाराणी की छतरी दोस्तों बिल्कुल ये आपकी अलवर में है। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है अलवर ऑप्शन आपका राइट है। आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से 70 सही करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक से हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में तिमणी आभूषण है, ये पहना जाता है गले में, सिर पर, हाथों में, भुजाओं पर। तो देखो तिमणिया, कंठे वगैरह ये सब क्या है दोस्तों? महिलाओं के गले के आभूषण है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, बगरू, मोलेला, कैथून या सांगानेर? तो देखो टेराकोटा कला के लिए राजस्थान का आपका मोलेला गांव प्रसिद्ध है। कौन सा गांव दोस्तों? मोलेला। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, भीलों में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, बालक, महिलाएं या नवयुवक लड़का? तो भीलों में दोस्तों कच्छाबू है वो महिलाएं पहनती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब देखो दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर करें और साथ में एनर्जी के साथ में इस क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कैसी है आपकी तैयारी, आप कितना पढ़ रहे हो। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, सिंगी, भपंग, अलगोजे या रावणत्ता? तो देखो इसमें आपका रावणत्ता, इसका निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की भील जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता? बताओ भाई, भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? पाल, फला, गमेती या पालवी? तो भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे गमेती के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भीलों के गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती दोस्तों। अब देखो वीडियो को लाइक शेयर साथ में कर देना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह की सूची में शामिल किया गया है? भीलों को, मीणाओं को, सैनियों को या ग्रासियों को? तो आदिम जनजाति है वो शहरिया है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बताओ भाई, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाती, वागड़ी, मेवाड़ी या मालवी? तो बिल्कुल आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग है वागड़ क्षेत्र है, मतलब वागड़ी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? एकलिंग मंदिर, सास बहु मंदिर, किराडू मंदिर या मालनेश्वर मंदिर? तो बिल्कुल आपका राजस्थान का खजुराहो है वो किराडू मंदिर कहलाता है। जो भी किराडू मंदिर का कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है आपका? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में? विश्व प्रसिद्ध दोस्तों आपका वर्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में है। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है पुष्कर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, सुंदरी कोठी कहाँ पर है? सुंदरी कोठी है ये कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करना है। टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या दोस्तों आपके जैसलमेर में? तो सुंदरी कोठी है ये टोंक में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है ना? चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में? तो देखो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये आपके बांसवाड़ा जिले में। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है बांसवाड़ा ऑप्शन आपका